इंडियन सिनेमा का एक अनरिटन रूल है। अगर मूवी राजकुमार हिरानी ने बनाई है तो इसमें हीरो हमेशा रूल तोड़ने वाला होगा और दिल का साफ इंसान होगा, और विलन एक ऐसा इंसान होगा जो डिसिप्लिन मांगता है, रूल्स फॉलो करता है और प्रैक्टिकली सोचता है। तो जब हमने बचपन में मुन्ना भाई MBBS मूवी को देखा तो हमें डॉक्टर अस्थाना से एकदम नफरत हुई। हमें लगा कि वो मूवी का विलन है। हम सोचते थे कि यार ये खड़ूस दिन कितना इरिटेटिंग है, मुन्ना तो सिर्फ प्यार बांट रहा है। पर आज एज एन एडल्ट तुम इस मूवी को जब दोबारा देखते हो तो एक अनकंफर्टेबल ऐसा रियलाइज होता है, डॉक्टर अस्थाना इस मूवी का विलेन नहीं था। इनफैक्ट अगर हम उसको लॉजिकली देखें तो पूरी स्टोरी में वो एक केवल सेन पर्सन था जिसका दिमाग ठीक था। और आज के वीडियो में हम इसी नॉस्टैल्जिया बबल को फोड़ेंगे और हम ब्रेक डाउन करेंगे कि क्यों डॉक्टर अस्थाना इस मूवी का विलेन नहीं था, क्यों डॉक्टर अस्थाना एक्चुअली में सही था, और क्यों मुन्ना भाई रियल लाइफ में एक वॉकिंग डिजास्टर होता। तो वीडियो लास्ट तक देखना, मजा आएगा। अब मूवी में अस्थाना का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि वो अपने पेशेंट्स को इंसान नहीं बल्कि सब्जेक्ट समझता था। वो कहता है कि डॉक्टर को अपने पेशेंट से इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए, और सुनने में ये बहुत हार्टलेस लगता है ना। पर रियल लाइफ में आओगे अगर तो मेडिकल साइंस एक इसी प्रिंसिपल पर चलती है। तो जो आप एक फ्लाइट में हो तो क्या आप ये चाहोगे कि जो पायलट है वो आसपास अपने बादल को देखकर इमोशनली ओवरवेल्म हो जाए और बस उसको देखता ही रहे, या आप ये चाहोगे कि वो शांति से अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर ध्यान दे और अपने इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़े? और हमारे देश के मेडिकल फील्ड में इस चीज को एक्सप्लिसिटली सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर्स को अपनी इमीडिएट फैमिली को ट्रीट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस आपके जजमेंट को हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं। एक सर्जन दिन में एवरेज में 3 से 4 लाइफ और डेथ वाली सर्जरी करता है, और अगर वो हर पेशेंट की पर्सनल स्टोरी में इन्वॉल्व हो गया, उनका दुख अपना दुख बना लिया, तो वो एक हफ्ते में ही मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाएगा। और अस्थाना अपने स्टूडेंट्स को इसी मेडिकल फील्ड की हार्श रियलिटी को सर्वाइव करना सिखा रहा था कि कंपैशन जरूरी है पर डिटैचमेंट उससे ज्यादा जरूरी है। और आयरनिकली रियल लाइफ डॉक्टर्स आज भी इसी बैलेंस को सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ना ही अस्थाना जैसा कम्प्लीटली डिटैच होना अच्छा है और ना ही हर पेशेंट के साथ इमोशनली कोलैप्स हो जाना। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, अस्थाना एज अ फादर। सो लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट, मुन्ना भाई का कैरेक्टर चाहे कितना भी एंटरटेनिंग हो, प्रैक्टिकली वो क्या था? मुंबई का भाई, एक गुंडा जो किडनैपिंग करता था, मारपीट करता था, हफ्ता वसूली करता था। अब आप इमेजिन करो, आप एक बाप हो, आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, सोसाइटी में अपनी एक इज्जत बनाई, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर टॉप का डॉक्टर बनाया, और एक दिन आपको पता चलता है कि आपके ही गांव का एक अनएजुकेटेड गुंडा मावाली जिसने सिर्फ झूठ बोलकर आपके सामने अपनी इमेज बनाने की कोशिश की थी, वो आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग रहा है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर अस्थाना ने अगर मुन्ना को घर से बाहर निकाल दिया, सो आई डोंट थिंक उसने कुछ गलत किया। किसी भी नॉर्मल प्रोटेक्टिव पेरेंट्स का रिएक्शन एग्जैक्टली यही होगा। इस मूवी में डायरेक्टर ने हमें मुन्ना के पर्सपेक्टिव से उसको स्टोरी दिखाई है, इसलिए हमें मुन्ना हीरो लगता है और डॉक्टर अस्थाना विलन। पर अगर इसी स्टोरी को हम एक बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, जहाँ एक गुंडा उसकी बेटी को स्टॉक कर रहा है, उसको परस्यू करने की कोशिश कर रहा है, तो शायद ये एक थ्रिलर की तरह होती, जहाँ एक गुंडा उसकी फैमिली को स्टॉक कर रहा होता है और हम उसी मुन्ना के कैरेक्टर से नफरत करने लगते और ये चाहते कि उस क्रिमिनल को सजा मिले। अब मुन्ना मेडिकल कॉलेज में आता है और हर रूल्स तोड़ता जाता है। वो एंट्रेंस एग्जाम में तो चीट करता ही है, कॉलेज में आने के बाद वहाँ के सेमेस्टर एग्जाम में भी चीट करता है। वो डेड बॉडीज के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव करता है। वो बिना नॉलेज के ही वार्ड में जाकर पेशेंट्स को जादू की धप्पी देता है। उसे लगता है कि इससे वो ठीक हो जाएंगे, और मूवी में हमें ये सब काफी अच्छा लगता है, मतलब कि इसको देखकर हमें फील गुड वाली फीलिंग आती है। बट इन रियलिटी मेडिसिन इज अ साइंस ऑफ प्रिसीजन। अगर एक नॉर्मल सा इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने कॉलेज बंक मार के मौज मस्ती करे तो सिर्फ अपने जॉब को खतरे में डाल रहा है, पर अगर वहीं एक मेडिकल स्टूडेंट अपने क्लासेस बंक करके मौज मस्ती करे तो अपने जॉब के साथ साथ ही अपने पेशेंट की पूरी जिंदगी खतरे में डाल रहा होता है। इसलिए ही डॉक्टर अस्थाना अपने कॉलेज में डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा था, क्योंकि वो एक सीरियस इंस्टीट्यूशन चला रहा था, कोई कॉमेडी क्लब नहीं। उसने जिस सिस्टम को बनाया था वो थाउजेंड्स ऑफ कॉम्पिटेंट डॉक्टर को प्रोड्यूस कर रहा था। मुन्ना जो एम्पैथी दिखाता है वो एक थेरेपिस्ट के लिए अच्छा हो सकता है, पर अब क्या आप चाहोगे कि एक थेरेपिस्ट आपको बाईपास सर्जरी करे? नहीं ना। तो क्या अस्थाना कम्प्लीटली परफेक्ट था? नहीं। उसकी प्रॉब्लम्स ये नहीं थी कि उसके रूल्स गलत थे, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसने उस एक्सट्रीम रूल्स और डिसिप्लिन के चक्कर में और स्ट्रेस में अपना बेसिक सा ह्यूमन टच खो दिया था। उसका जो वो लाफ्टर थेरेपी था वो एक्चुअली में कोपिंग मैकेनिज्म था अपने एक्सट्रीम स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट इशू को छुपाने के लिए। फिल्म का मैसेज गलत नहीं था, डॉक्टर्स को पेशेंट के साथ थोड़ी और ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए, और मुन्ना ने आकर इंस्टीट्यूट को थोड़ा ह्यूमनाइज किया। पर प्रॉब्लम ये है कि इस नैरेटिव ने डॉक्टर अस्थाना को पूरी तरह से गलत ठहरा दिया, और सच्चाई ये है कि इस सोसाइटी को मुन्ना जैसे दिल वाले लोगों की जरूरत है। पर जब बात एक प्रॉपर फंक्शनल सिस्टम चलाने की आती है, स्पेशली हेल्थ केयर में, तो वी नीड द कोल्ड, कैलकुलेटेड एंड स्ट्रिक्ट लॉजिक ऑफ पीपल लाइक डॉक्टर अस्थाना। शायद इसीलिए एडल्टहुड का एक स्ट्रेंज साइड इफेक्ट है। बचपन में हम मुन्ना भाई को देखते थे और कहते थे कि यार कितना अच्छा बंदा है, सबको प्यार बांट रहा है दिल खोलकर। पर फिर बड़े हो गए, बिल्स भरते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, और हमें रियलाइज होता है कि यार हम तो मुन्ना भाई नहीं बल्कि डॉक्टर अस्थाना बन चुके हैं।
क्या आपके नज़र में मुन्ना भाई ये सही था या डॉक्टर अस्थाना की बातें सही थी, या दोनों ही अपनी जगह सही थे? कमेंट में बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरे बातों से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।